क्या आपने कभी सोचा है कि डेली हार्वेस्ट जैसी मल्टी मिलियन डॉलर फूड कंपनी को हर दिन हजारों किलो ताजे परफेक्ट क्वालिटी वाले मशरूम कैसे मिलते हैं? एक दिन की देरी या खराब क्वालिटी और पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। आज हम आपको दिखाएंगे उस दुनिया के पीछे की कहानी, जहां मशरूम सिर्फ फसल नहीं बल्कि प्रिसिशन इंजीनियरिंग है। हर चीज सबस्ट्रेट से लेकर हवा तक पूरी तरह कंट्रोल होती है। मशरूम फार्मिंग अब सिर्फ मिट्टी, बीज और पानी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और डेटा का बिजनेस है। यहां गलती का मतलब है लाखों के कॉन्ट्रैक्ट्स का उड़ जाना। हर मशीन, हर कर्मचारी, हर सॉफ्टवेयर, सबका एक ही मकसद, परफेक्ट क्वालिटी, परफेक्ट टाइम पर। वीडियो के आखिर तक आपको समझ आ जाएगा कि मशरूम फार्मिंग सिर्फ ग्रो बैग्स और डार्क रूम्स की कहानी नहीं है। यह एक माइक्रो मैनेज्ड, हाई मार्जिन, ग्लोबल ऑपरेशन है। तो चलिए जानते हैं कैसे बनता है एक मशरूम फार्मिंग एम्पायर। डेली हार्वेस्ट जैसी कंपनियों के लिए मशरूम सिर्फ इंग्रेडिएंट नहीं, ब्रांड इमेज है। हर पैकेट में वही स्वाद, वही साइज, वही क्वालिटी, हर दिन बिना गड़बड़ी। सुबह के 4 बजे अगर 5 टन मशरूम का शिपमेंट नहीं पहुंचा तो पूरा सप्लाई चेन रुक सकता है। क्वालिटी में फर्क आया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। इसी वजह से फार्मर्स को डिमांड से 10-20% ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है। हर बैच में कुछ मशरूम रिजेक्ट हो जाते हैं, कभी फंगस, कभी साइज, कभी कलर की वजह से। डेली हार्वेस्ट अपने सप्लायर्स को साफ कहती है, कोई बहाना नहीं चलेगा। हर दिन, हर मौसम, हर हाल में फ्रेश, यूनिफॉर्म, क्लीन मशरूम चाहिए। एक दिन की देरी और करोड़ों का बिजनेस खत्म। यही वजह है कि मशरूम फार्मिंग आज एक गेम ऑफ ओवर प्रोडक्शन और रिजेक्ट मैनेजमेंट बन चुका है। यह रेस है टाइम और क्वालिटी के बीच। हारने का मतलब है गेम ओवर। अब चलते हैं ग्रो रूम के अंदर। यहां एक नहीं, दर्जनों ग्रो रूम्स एक साथ चलते हैं। हर एक में अलग बैच, अलग टाइमलाइन। मल्टी रूम सिस्टम इसलिए है ताकि हर दिन, हर शिफ्ट में ताजा मशरूम मिल सके, कभी भी सप्लाई में ब्रेक ना आए। हर ग्रो रूम में बैचेस स्टैगर्ड तरीके से लगाए जाते हैं। आज एक बैच इनोकुलेट हुआ तो अगले कमरे में पिछले हफ्ते का बैच ग्रो हो रहा है। यह रोटेशनल सिस्टम इंश्योर करता है कि पूरे महीने, हर दिन, हर घंटे कुछ न कुछ मशरूम हार्वेस्ट के लिए तैयार हो। किसी एक कमरे में प्रॉब्लम आई तो बाकी रूम्स से सप्लाई रिकवर हो जाती है, यानी फुल प्रूफ बैकअप। हर कमरे की क्लाइमेट, मॉइस्चर, CO2, लाइटिंग सब ऑटोमेटेड और 24 घंटे मॉनिटर होती है। मशरूम की असली ग्रोथ शुरू होती है सब्सट्रेट से। यह मिक्स पूरी तरह प्रिसिशन से तैयार होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, मॉइस्चर, pH सब कुछ लेबोरेटरी में टेस्ट होता है। वेस्ट स्ट्रॉ, कॉर्न कोब या सोया हस्क्स को खास टेम्परेचर पर स्टीम किया जाता है ताकि बैक्टीरिया और फंगस मर जाएं और न्यूट्रिशन रिच सब्सट्रेट बने। हर बैच का सैंपल लैब में जाता है। सटीक pH, मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स चेक होते हैं। फार्मर्स हर बैच के सब्सट्रेट का डेटा मेंटेन करते हैं। कौन सा मिक्स किस ग्रोथ फेज में कितना प्रोड्यूस हुआ। एक छोटी सी मिस्टेक, जैसे मॉइस्चर थोड़ा बढ़ गया, तो पूरा बैच कंटैमिनेट हो सकता है। यहां साइंस और डेटा के साथ कोई समझौता नहीं चलता। अब बात करते हैं फार्म के सीक्रेट वेपन की, क्लाइमेट कंट्रोल। यहीं से बनता है असली प्रॉफिट। हर मशरूम के लिए टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, CO2 का अलग एल्गोरिथम है। बड़े फार्म्स में AI बेस्ड सेंसर सिस्टम्स लगे होते हैं जो हर रूम की कंडीशन को मिनट टू मिनट ट्रैक करते हैं। ओनेस्टर मशरूम के लिए 18-22 डिग्री सी टेम्परेचर, 85% ह्यूमिडिटी चाहिए। शिटाके के लिए और भी प्रिसिशन। सेंसर एल्गोरिथम के हिसाब से ही एयर कंडीशनिंग, ह्यूमिडिफायर्स, वेंटिलेशन ऑटो एडजस्ट होते हैं। इंसान की गलती की कोई गुंजाइश नहीं। एक गलत सेटिंग और लाखों का बैच खराब। यही टेक्नोलॉजी का कमाल है। ज्यादा यील्ड, कम वेस्टेज और हमेशा परफेक्ट क्वालिटी। अब जानते हैं वो सिस्टम जिससे फार्म कभी खाली नहीं रहता। कंटिन्यूअस हार्वेस्टिंग। हर बैच
स्टैगर्ड तरीके से लगाया जाता है ताकि हर दिन ताजा मशरूम मिले। ट्रेडिशनल फार्मिंग की तरह नहीं, जहां एक बार फसल आई फिर महीनों खाली। हर हफ्ते हर कमरे में नया बैच इनोकुलेट होता है, वहीं पिछले बैच का हार्वेस्ट चल रहा होता है। इससे हर दिन हर शिफ्ट में मशरूम तैयार रहते हैं और कैश फ्लो भी लगातार आता है। जितने ज्यादा बैच उतना ज्यादा प्रॉफिट। किसी एक दिन एक कमरे की प्रॉब्लम से पूरा बिजनेस नहीं रुकता। यही वजह है कि बड़े मशरूम फार्म्स में कभी ऑफ डे नहीं होता। हर दिन हर घंटे कुछ न कुछ तैयार है। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो फार्म से लेकर डेली हार्वेस्ट के वेयर हाउस तक हर मशरूम को ट्रैक करता है। जैसे ही हार्वेस्ट होती है, मशरूम्स को ग्रेडिंग लाइन पर लाया जाता है। एक्सपर्ट्स हर मशरूम को साइज, कलर, क्वालिटी के हिसाब से ग्रेड करते हैं। हर ग्रेड के मशरूम अलग अलग पैकिंग टेबल्स पर जाते हैं, वेटिंग मशीन से तोला जाता है, फिर स्पेशल पैक्स में सील किया जाता है। हर बॉक्स पर डिजिटल टैग लगता है। लॉजिस्टिक्स टीम हर पैकेज को ट्रक में लोड करती है। साथ में डिजिटल लॉग्स अपडेट होते हैं ताकि डेली हार्वेस्ट को रियल टाइम में पता रहे कि कितना, कब और कहां पहुंच रहा है। यह पाइपलाइन इतनी टाइट है कि एक भी बॉक्स मिस हुआ तो अलार्म बज जाता है। क्वालिटी और टाइमिंग दोनों की जिम्मेदारी टेक्नोलॉजी और टीम की होती है। मशरूम फार्मिंग में सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि एक हाई स्किल्ड टीम भी चाहिए। वाटरिंग सिस्टम ऑटोमेटेड है, लेकिन कब और कितना पानी देना है यह फील्ड एक्सपर्ट्स तय करते हैं। CO2 लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए वेंटिलेशन सिस्टम है, लेकिन हर हफ्ते मैनुअल इंस्पेक्शन भी होता है। हर बैच की ग्रोथ ट्रैकिंग के लिए मोबाइल एप्स और सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, लेकिन फाइनल चेक टीम ही करती है। यही टेक प्लस टीम का कमाल है। हर बैच, हर दिन परफेक्ट क्वालिटी। अब असली सवाल, पैसा कहां से बनता है? सबसे बड़ी चीज है वेस्ट और रिजेक्शन को मिनिमाइज करना। हर बैच, हर सबस्ट्रेट, हर रूम का डेटा एनालाइज होता है ताकि पता चले कहां नुकसान हो रहा है और कैसे रोका जाए। जितनी हाई यील्ड उतना ज्यादा प्रॉफिट। इसी वजह से फार्म्स बार बार फॉर्मूला बदलते हैं, मशीन अपग्रेड करते हैं और नई टेक्नोलॉजी ट्राई करते हैं। सही सिस्टम और डेटा से छोटा किसान भी करोड़पति बन सकता है। क्वालिटी और टाइमिंग परफेक्ट रखो तो पैसा लगातार आता है। अब बात भविष्य की, यानी सिर्फ फार्मिंग नहीं बल्कि मशरूम इंडस्ट्री एम्पायर बनाने की। आज जो फार्म 10 टन डेली सप्लाई करता है वो अगले साल 25 टन पर जाएगा। डबल कैपेसिटी, डबल प्रॉफिट और नई मशीनें, नए ग्रो रूम्स, ज्यादा ऑटोमेशन। अब टारगेट है इंटरनेशनल रिटेल चेन, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स। हर नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंडस्ट्री का स्केल और भी बड़ा होता जाएगा। यही असली गेम है, मशरूम को सिर्फ फसल नहीं बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बनाना। जो आगे निकला वही कल का मशरूम किंग। दोस्तों, आज आपने देखा कि मशरूम फार्मिंग अब सिर्फ खेती नहीं बल्कि एक हाईटेक, हाई मार्जिन बिजनेस मॉडल है। यहां हर दिन डेटा, हर कदम पर टेक्नोलॉजी और हर फैसले में प्रिसिशन का महत्व है। जो भी इस गेम को समझ गया वो सिर्फ फार्मर नहीं, एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। क्वालिटी, टाइमिंग और इनोवेशन ही असली हथियार है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम खेती नहीं मशरूम एम्पायर बनाते हैं।